सभी को जय यीशु। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आज की वर्शिप में, जो बी फॉर जीसस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई जा रही है। आइए प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको आशीषित करे। प्रभु जो हमारी प्रार्थनाएं सुनने वाला पिता ईश्वर है, उससे प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें। पवित्र वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह हम सबको एक एक को नाम ले लेकर पुकारते हैं। वचन में लिखा है संत मत्ती का सुसमाचार उसका अध्याय 11 पद संख्या 28 में लिखा है, यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो प्रभु हमें अपनी शरण में बुलाता है। वो हमें आराम प्रदान करना चाहता है। वो जानता है मेरे पुत्र पुत्रियां थक चुके हैं, परिश्रम कर करके बोझ से दबे हुए हैं। बहुत से लोग हैं जो कर्जे के बोझ के हेठ हैं, बीमारी के बोझ के तले दबे हुए हैं। आइए प्रभु के पास आए। वो एक एक का नाम पुकारता है, एक एक को पुकार पुकार के कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू मेरे पास आ, मैं तुझे आराम देना चाहता हूं। पवित्र वचन में लिखा यशायाह नबी का ग्रंथ उसका अध्याय 43 पर संख्या 1 में लिखा है, हे याकूब तेरा सिरजनहार और हे इस्राएल तेरा रचने वाला कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम ले लेकर पुकारा है, क्योंकि तू मेरा है। वो कहता है हम सबको एक एक को पुकार पुकार के कहता है, तू मेरा है, मैंने तेरी कीमत अदा की है, तेरी कीमत उतारी है, अपना खून दे के, अपना लहू बहा के मैंने तुझे मोल लिया है, खरीद लिया है। इसलिए आइए प्रभु की शरण में बैठिए, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को उठाएंगे प्रभु के नाम के लिए और प्रभु को कहें, हे प्रभु मैं तेरी शरण में हाजिर हूं। जब एली की संगति में सैमुएल था, प्रभु ने उसको पुकारा। जब पहली बार पुकारा सैमुएल, तो अपने गुरु के पास गया, एली के पास गया, हे स्वामी क्या आपने मुझे पुकारा? तो एली कहता है, नहीं मैंने नहीं पुकारा। फिर जब दूसरी बार प्रभु पुकारता है, सैमुएल सैमुएल, फिर से वो एली के पास जाता है, लेकिन इस बार फिर एली कहता है, नहीं मैंने नहीं बुलाया। जब तीसरी बार प्रभु फिर बुलाता है, तो एली सैमुएल को कहता है, जब इस बार प्रभु बुलाए तुझे क्या कहना है? हे पिता, हे स्वामी, हे परमेश्वर, मैं हाजिर हूं, तू बोल, मैं सुन रहा हूं। और वो पिता ईश्वर को कहता है, बोल खुदावंद बोल, तेरा बंदा सुनता है। आज प्रभु भी पुकार रहा है, हम एक एक का नाम लेकर, मेरा नाम लेकर, आपका नाम लेकर पुकार रहा है। आइए प्रभु को कहें, बोल खुदावंद बोल, तेरा बंदा सुनता है, वचन समझा दे, चलना सिखा दे, वचन समझा दे, चलना सिखा दे,
करूं तेरी मर्जी सदा, करूं तेरी मर्जी सदा। वो खुदाबंद वो तेरा बंदा सुनता है। वो आज मेरा नाम ले रहा है, आपका नाम ले रहा है। प्रभु कहते हैं मैं तेरा नाम लेकर पुकारता हूं क्योंकि तू मेरा है। मैं चाहता हूं कि तू मुझ में रहे क्योंकि तू मेरा है। वो प्रभु पुकारता है, वो हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए पुकारता है। पहला तिमोथियुस उसका 1 उसकी 10 वचन में लिखा है, उसने हमें बचाया है और पवित्र जीवन के लिए बुलाया है ताकि हम पवित्र जीवन बिता सकें। लेकिन आज हम प्रभु की आवाज नहीं सुनते, हम पापों में गिर जाते हैं। और जब पापों में गिर जाते हैं तो हम कहते हैं प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, उसका हाथ छोटा हो गया, वो मुझे संभाल नहीं रहा, कहाँ है प्रभु। लेकिन पवित्र वचन कहता है ये मत सोचो कि प्रभु का कान भारी हो गया, ये मत सोचो कि उसका हाथ छोटा हो गया और मेरी प्रार्थना नहीं सुन सकता। ये तो हमारे पाप हैं जिनके कारण हमें प्रभु की आवाज नहीं सुनाई देती, जिनके कारण हमें पता नहीं चलता कि वो मुझे और आपको एक एक को नाम ले लेकर पुकार रहा है। आइए पापों से क्षमा मांगते हुए प्रभु के आगे निवेदन करें, प्रभु के आगे प्रार्थना करें। प्रभु मैं दुनिया की भीड़ में फंस चुका हूँ, तो मुझ पर दया कर पिता। मैं दुनिया की भीड़ में जकड़ा जा चुका हूँ प्रभु, तो मेरी प्रार्थना सुन। प्रभु तो मुझ पर दया कर। वो बुलाता है, मुझे बुला रहा है, आपको बुला रहा है। आइए मिलकर कहें। वो अपने लोगों को, अपने पुत्र पुत्रियों को पुकारते हुए कहता है, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। गाएंगे दुनिया की भीड़ में, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मिलेगा कुछ भी ना फल जो हो रहा। मिलेगा कुछ भी ना फल, मिलेगा कुछ भी ना फल जो हो रहा। तू आजा घर लौट
मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। प्रभु हम सबको नाम ले लेके पुकार रहा है। विश्वास करें प्रभु के वचन में प्रभु कहता है तू मेरा है, मैं तेरा नाम लेकर तुझे पुकार रहा हूं, मैंने तुझे बुलाया है। गुनाहों में था अब तलक तू जो धंसा, मकड़ी के जाल में था जो फंसा। गुनाहों में था अब तलक तू जो धंसा, मकड़ी के जाल में था जो फंसा। गुनाहों में था अब तलक तू जो धंसा, मकड़ी के जाल में, मकड़ी के जाल में था जो फंसा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। गाएंगे तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मिलेगा कुछ भी ना फल, मिलेगा कुछ भी ना। आइए अपने पापों से पश्चाताप करते हुए उस खुदावंद खुदा की ओर चलें। वो हमें पुकार रहा है, नाम ले लेकर बुलाता है। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में गाएंगे विश्वास के साथ क्यों खो रहा। मिलेगा कुछ भी ना फल, मिलेगा कुछ भी ना फल जो हो रहा। दुनिया की भीड़ में गाएंगे, दुनिया की भीड़ में जो हो रहा।
आजा घर लौट आ। गाएंगे बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ। बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ। बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में गाएंगे विश्वास के साथ, क्यों खो रहा। आइए पिता की ओर चले, मिलेगा कुछ भी ना फल जो हो रहा। दुनिया की भीड़ में गाएंगे विश्वास के साथ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मिलेगा कुछ भी ना फल जो हो रहा। गाएंगे दुनिया की भीड़ में, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। लौट आ, बेटे बेटे तू आजा। आइए प्रार्थना करें, पिता की ओर चले। वचन में लिखा है अगर आप एक कदम पिता की ओर जाओगे तो पिता 10 कदम तुम्हारी ओर आएगा। आइए वो नाम ले लेकर पुकारा, प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ। हो पिता तेरी आराधना राबारा छंदेरे ले मेरे उसी खारा लाबारा कतारा रे तारा। ओ पिता तेरी आराधना में हालेलुया। प्रार्थना करो पिता, मैं तेरी ओर आना चाहता हूँ पिता। मैं दुनिया की भीड़ में खो चुका था पिता, लेकिन अब मुझे पता चल गया तू मार्ग है, तू सत्य है, तू जीवन है पिता। मैं तेरी ओर आना चाहता हूँ। गाएं दुनिया की भीड़ में, ओ दुनिया की भीड़ में क्यों हो रहा। गाएंगे विश्वास के साथ, मिलेगा कुछ भी ना फल जो हो रहा। दुनिया की भीड़ में, दुनिया की भीड़ में मिलेगा कुछ भी ना फल जो हो रहा।
तेरी आराधना करता हूँ मेरे जीवित परमेश्वर। तो महान है तेरी आराधना। पवित्र वचन कहता है वो हमारे साथ है, वो कभी भी अनाथ नहीं छोड़ता। जब हम प्रभु के पास आते हैं वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। वो हमें इसलिए बुलाता है कि हम पवित्र जीवन बिता सकें। वो हमें निमंत्रण देता है, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री मेरे पास आए। प्रभु यीशु मसीह लोगों को अपने पास बुलाते थे, उनको उद्धार देने के लिए, उनको मुक्ति देने के लिए, उनको शांति देने के लिए, क्योंकि वह सच्चा परमेश्वर है। वो उद्धार देना चाहता है। आइए प्रभु की शरण में रहें, प्रभु को पुकारें, प्रभु की आराधना करें। परमेश्वर का बुलावा सच्चा है और वो उसे पूरा करेगा। उसका बुलावा सच्चा है, वो हमें बुलाता है। हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले अपने 12 शिष्यों को बुलाया, उनका नाम ले लेकर बुलाया। शमौन, अंद्रयास, याकूब, यूहन्ना, फिलिप्पुस, बर्थलमई, मत्ती, थोमा, हल्फाई का पुत्र याकूब, शमौन, सबको बुलाया। याकूब का पुत्र यहूदा, सबको बुलाया। एक एक का नाम लेकर बुलाया प्रभु ने। वो आज हमें पुकारता है, हमें बुलाता है। प्रभु यीशु ने लोगों को बुलाया प्रभु के राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए, उनको उद्धार देने के लिए, उनको चंगा करने के लिए बुलाया। अगर आज हमारे जीवन में कोई विपत्ति है, कोई परेशानी है, प्रभु को बताएं। वो प्रभु आज बुला रहा है हमें उद्धार देने के लिए, हर एक तरह के बंधन से हमें छुटकारा देने के लिए वो पुकारता है। कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी मेरे पास आ। वो परमेश्वर का प्रेम दिखाने के लिए हमें बुलाता है। यीशु ने लोगों को बुलाया प्रभु की कृपा के बारे में बताने के लिए, प्रभु की दया के बारे में बताने के लिए कि वो कितना प्यार करता है अपने लोगों से। उसने उद्धार के लिए रास्ता खोल दिया। उसने उद्धार के लिए लोगों को रास्ता दिखाया, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। उसने प्रभु के राज्य को स्थापित करने के लिए हमें बुलाया है, पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए बुलाया है। वो पुकारता है, हे मेरे बेटे, मेरी बेटी मेरे पास आ, मैं तुझसे प्यार करता हूं। देख मेरी हथेलियों को जिनमें कीलें छिदी हुई हैं, इतना प्यार मैं तुमसे करता हूं। मेरे पास आ, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं कि देख मैंने तेरे लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। देख मैंने तेरे लिए कांटों का ताज अपने सर पर रखा, कोड़ों की मार मैंने सह ली, बस तेरे लिए। प्रभु कहता है आ मेरे पास आ। हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में पिता परमेश्वर ने अपने नबियों को बुलाया, नूह नबी को बुलाया, इब्राहिम को बुलाया, मूसा को बुलाया अपने लोगों को आजाद करने के लिए। गिदोन को बुलाया जब इस्राएलियों को मिद्यानियों के खिलाफ लड़ना था, उस टाइम गिदोन को बुलाया। दाऊद राजा को बुलाया, उसको राजा बनने के लिए चुना। और भी बहुत सारे अन्य भविष्यवक्ताओं को बुलाया, यशाया, यिर्मयाह, यहज़ीएल, दानियेल, जिन्होंने प्रभु के राज्य का प्रचार किया, प्रभु के नाम को जगह जगह पहुंचाया ताकि लोग प्रभु की आवाज सुन सके। आज वो मुझे बुला रहा है, आज वो आपको बुला रहा है कि मेरे पास आओ।
यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। आइए, वो हमें पुकार रहा है, उसके पास जाएंगे। यीशु बुला रहा है, उसकी शरण में चलें और कहें यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा। गाएंगे मिलकर, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा। वो पिता ईश्वर बुला रहा है, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले तुझे यीशु बुला रहा।
आइए पिता की आवाज को सुने, आज के पूरे दिन को उसके बलवंत हाथों में दे दें और कहें, प्रभु मैं तेरे पास हूं, तूने मुझे बुलाया, मुझे कृपा दे, दया करके मैं तेरी आवाज को सुन पाऊं और तेरे पास आ पाऊं। मुझे फजल दे, मैं सदैव तेरे पास रहूं, तेरी आवाज को सुनने की कृपा मुझे दे। आइए इसी प्रार्थना के साथ आज के पूरे दिन को उस खुदावन पिता परमेश्वर को समर्पित करें और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे जलाली नाम में, आमीन।